हमारा प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दें। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। ये जो है 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये साइंस का प्रश्न है और ये 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है 2027 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ओके, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा हुआ प्रश्न अक्सर किसी का भी एग्ज़ाम हो वो पूछता है। तो अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं तो आई थिंक आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और देखिए, इसका PDF भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो देखिए, ये जो प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। देखिए, संतुलित का मतलब एक होता है व्यवस्थित। यानी कि संतुलित का मतलब, जैसे एक तराजू देखे हैं, तराजू को देखिएगा, एक तरफ कोई भी सामान एक तरफ बटखारा होता है और वो दोनों एक मेल में होता है, तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, ये 1 kg का है, मतलब 1 kg का बटखारा है और 1 kg आपको आलू चाहिए है, तो दोनों बराबर हो जाता है, तब नहीं लगता कि हाँ चलिए ये हो गया। तो वही चीज़ संतुलन है। अब मान लेते हैं कि आपने 1 किलो चावल चढ़ाया और 1 किलो पाटी आलू चढ़ाया। दो तराजू के दो पहलू होते हैं। ऐसे एक मिनट देखिएगा, ऐसे होता है ना, तो ये बराबर होता है तो क्या बोलता है कि हाँ चलिए बराबर हो जाए। तो ये दोनों बराबर हो जाए, उसी को हम संतुलित कहते हैं। अब इस समीकरण का बात कर रहे हैं तो समीकरण में हम दूसरा देखिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे, इसको समझने से पहले हम समझेंगे अभिकारक, रिक्टेंट और उत्पाद, प्रोडक्ट्स, इसके बारे में समझेंगे हम सबसे पहले। तो हम समझने वाले हैं कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, ये प्रश्न को समझने के लिए इसमें समझना पड़ेगा। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक और अरे गजब हाल, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक और उत्पाद में हम अंतर को समझेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे, मान लेते हैं कि आपको चीनी बनाना है, ठीक, चीनी नहीं, चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आपको पानी ज़रूरत है, पानी, ठीक। फिर क्या ज़रूरत है, चीनी। फिर क्या ज़रूरत है, चाय पत्ती, ठीक। इतना चीज़ की ज़रूरत है। और फिर इसको तापमान पर यानी गैस पर उबालिएगा तो आपको क्या बन जाएगा, चाय, ठीक, चाय बन जाएगा। यानी कि चाय बनाने के लिए हमको पानी की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है और चाय पत्ती की आवश्यकता है। अब वो तीनों को मिलाकर कढ़ाई में, अब उस पर आप आँच देते हैं, ताप देते हैं, तापमान देते हैं, चाहे गैस पर चाहे चूल्हा पर, तो वो खौलता है और खोलते 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 वो एक चाय बन जाता है। तो देखिए, अभिकारक क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने में जो जो आवश्यकता पड़ता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो देखिए, चाय को बनाने में क्या क्या आवश्यकता पड़ा, पानी पड़ा, चीनी, चाय पत्ती, तो ये तीनों क्या है, अभिकारक है। और जब चाय बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्पाद। चाय बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो बताएंगे कि चाय बनाने की सामग्री में पानी क्या है, उत्पाद है, सॉरी,
अभिकारक है, चीनी क्या अभिकारक है, चाय पत्ती क्या अभिकारक है, लेकिन चाय बन जाएगा तो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। फीलिंग को समझ गए ना, समझ गए। अगर ये समझ गए तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी आप समझ जाइएगा। अब मान लें कि आपको बनाना है सत्तू का शरबत, तो क्या चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, सत्तू चाहिए और नींबू चाहिए। उसको मिलाकर घोर दीजिएगा तो एक सत्तू बन जाएगा, यानी कि सत्तू का जूस बन जाएगा। उस क्या सत्तू का जूस क्या हो गया, उत्पाद हो गया। फीलिंग समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित का मतलब समझ गए ना, दोनों तरफ बराबर। ये इतना समझ आइए कि संतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बराबर। तो वही बोला जा रहा है कि संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यानी कि दो गो घर है तो एक घर में 4 आदमी, तो दूसरा भी घर में 4 आदमी होना चाहिए। संतुलित का मतलब यही होता है। ठीक, फीलिंग को समझ रहे हैं ना। तो अगर संतुलित का मतलब समझ गए तो ये आपका प्रश्न आपका समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो ये बोला जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और इसका एक उदाहरण भी देना है, 2 मार्क्स का है। ठीक ना, अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए क्या है संतुलित समीकरण, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या है, इसको हम देखते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक समझ गए ना, अभिकारक किसको कहते हैं, अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो। देखिए अभिकारक और उत्पादों के, ठीक, तत्व के परमाणु संख्या, तत्व के क्या परमाणु संख्या बराबर हो, उसे ही हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण इतना आप अगर लिख देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पादों के, अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो। प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या अगर समान हो तो वो क्या होता है, वो होता है संतुलित रासायनिक। अब कैसे समान हो, ये आपके मन में बहुत, अरे कैसे हो जाए, परिभाषा समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभिकारक और उत्पादों के, उत्पाद चाहे अभिकारक हो और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु संख्या समान हो। अब देखिए कैसे उदाहरण दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर पालन करता है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव में है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि अभिकारक और प्रतिपल दोनों तरफ द्रव्यमान समान होता है। अब मान लेते हैं कि चाय बनाने में हम 1 लीटर पानी लिए तो चाय बन जाएगा तो वो पानी 1 ही लीटर रहेगा, ठीक ना। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। लेकिन अब हम समझेंगे उदाहरण कैसे दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होगा। ठीक, याद कर लीजिएगा कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ये आपको याद कर लीजिएगा तो आपको जैसे कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ रहे हैं ना फीलिंग को। तो चलिए हम देख रहे थे कि कैसे दोनों तरफ परमाणु संख्या समान है। देखिए यहाँ पर हम देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, जल बना। यहाँ पर देखिएगा H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन और लास्ट में क्या बन गया, जल। H2 प्लस O2 बराबर क्या बन गया, H2O। ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2। तो हम देखेंगे जैसे कि चाय बनाने के लिए पानी, चाय और पानी, चीनी और चाय पत्ती की आवश्यकता होती थी, उसी तरह से जल बनाने के लिए किसका आवश्यकता हो रहा है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है।
ये फीलिंग को समझ रहे हैं ना। अभिकारक हम समझाए थे कि तीर के, देखिए ऐसे तीर रहेगा ना, इसके ई पार्टी रहेगा अभिकारक, ठीक, अभिकारक रहेगा। और तीर की ई पार्टी क्या रहेगा, उत्पाद, उत्पाद, ठीक ना, उत्पाद। समझ गए हैं, इतना समझ रहे हैं, तब इतना समझ गए ना भाई, तो हम कसम से बोल रहे हैं आपको, हम समझा देंगे, ठीक ना। फिर से समझा रहे हैं आपको। देखिए ये तीर है, तीर के इस तरफ रहेगा अभिकारक और तीर के इस तरफ रहेगा उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, जो फाइनली बन जाता है, जैसे चाय चीनी मिला के तो चाय बन गया तो उत्पाद हो गया। अभिकारक किसको कहते हैं, किसी चीज़ को बनाने में जो जो आवश्यकता लगता है। समझ रहे हैं कि फिर से समझाएं, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे तो देखिए सब्जी बनाए हैं जी, सब्जी आलू के, तो आलू को सब्जी बनाने में कुछ लगता है, आलू लगेगा, पानी लगेगा, मसाला लगा, कभी कभी तेलो लगेगा का, ये सब डाल दीजिएगा, फिर आँच लगाइएगा, गैस पर गर्म कीजिएगा, तो फाइनली आधा घंटा के बाद कुछ बन जाता है, पूरी तरह से अच्छा से दम बन जाता है सब्जी। तो जो जो बनाने में लगा ये सब जो तेल वगैरह जो भी है वो अभिकारक है, और जो बन गया, बन के एकदम खाते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। समझ गया फीलिंग, हाँ। आइए समझिए कि तिरवा की पार्टी अभिकारक होता है, तिरवा की पार्टी उत्पाद होता है। चलिए, तो हम संतुलित रसायन से मेरे किसे कहते हैं, जो तीर के इहो पार्टी परमाणु के संख्या समान हो और तीर के उहो पार्टी परमाणु संख्या समान हो, उसी को कहते हैं संतुलित। तो हम इसको देखिए, इसको देखिएगा, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर है कि H2 और O2 मिलकर क्या बना, H2O बना ना। तो अब देखेंगे कि इसमें परमाणु संख्या समान है, तो देखिए यहाँ पर H2 है, H2 माने 2 गो, और फिर 2 से गुना किया हुआ है, नहीं किया हुआ है 2 से गुना, तो क्या हो गया 4। तो ये तिरवा की पार्टी H2 कितना है 4। तो देखिए तो कि तिरवा के तीर के इस तरफ क्या है H2 हाइड्रोजन कितना है 4 है, और तीर इस तरफ हाइड्रोजन 4 है। देखिए तो देखिए यहाँ पर भी देखिए H2 माने 2, और 2 से गुना किया हुआ है, तो 2 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 4, हो गया ना, हो गया कि नहीं। देखिए अब शुरू से समझिए, यहाँ पर H2 है तो 2 है, H है, H और H2 लगल है, तो 2 लगा तो 2 हो गया ना जी, और 2 से आगे गुना किया हुआ है, नहीं गुना किया हुआ है, तो कितना हो गया 4। तीर के इस तरफ, तीर की इस तरफ माने कि बाएं तरफ हाइड्रोजन कितना है 4। अब देखिए तीर के दाएं तरफ हाइड्रोजन कितना है देखते हैं, तो ये इधर भी 4 है, क्योंकि 2 है H2 और फिर 2 से गुना क्या हुआ था 4। ये तो हो गया हाइड्रोजन क्या हो गया 4 दोनों तरफ समान हो गया। अब देखेंगे O2 इधर 2 गो है, इधर भी है 2 गो, तो देखिए यहाँ पर देखिए O2 2 गो है, और तीर की इस तरफ O2 2 गो है, नहीं O खाली लिखा है, क्या गुना है, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 से गुना किया हुआ है, तो 1 देखिए O क्या है एगो, और 2 से गुना किया था, 2 से गुना कीजिए यानी कि 2, 1 गुने 2 कितना होता है 2, समझ गए। वो इधर इस तरफ भी, जैसे इस तरफ O2 2 गो है, जैसे इस तरफ O2 2 गो है, ठीक ना, O2 यहाँ 2 गो है, तो इधर भी 2 गो है, तो कहिए कि ये तो इधर तो O खाली 1 गो है, लेकिन नहीं देखिए गुना किया हुआ इधर 2 से, इसलिए ये भी 2 गो हो गया। समझिए ना, समझ गए। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। और ये परिभाषा लिखा हुआ है कि जांच करें, बाएं तरफ है हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, और इधर भी है दाएं तरफ 4 गो 2 गो, ठीक, यानी कि दोनों पक्ष परमाणु की संख्या समान हो, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमारा प्रश्न था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो ई आपको लिखना है, और इसका उदाहरण दीजिए, तो आपको ई वाला उदाहरण देना है, ई वाला H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, और ये दर्शा दीजिएगा, ठीक ना। ये लिखिए दाएं बाएं तरफ लिखिए, चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं है, ये वाला लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ई नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, इतना ही लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए लिख दिए थे, ठीक ना, ये आपको हम समझाने के लिए लिख दिए थे कि बाएं तरफ 4 गो, ऐसे अभी बताए ना, उसी तरह से।
तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो बोलिएगा कि हाँ हम समझ गए, कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम समझ गए। नहीं समझे जो बोलिएगा कि हम नहीं समझे। ठीक, ये आपको बोलना है, ज़रूर बोलना है अगर वीडियो देखिएगा तो। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। और देखिए इसका PDF कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा है PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए ज़रूर बोलिएगा कि हाँ हम समझे कि नहीं।